नमस्कार साथियों, इंडियन टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही बेबाक सवाल लेकर सामने खड़ा हुआ हूं और ये सवाल है सीधा मोदी सरकार से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट वाली सरकार से सीधा सवाल है कि वो देश में लोगों को नचाकर कितने पैसे कमा रही है। मैं बेवकूफ बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोपी पहनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि वो लिटरली लिटरली हमारे गांव लोगों को नचाकर, हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारे लड़कों को अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरह के और करोड़ों की तादाद में लोग नाच रहे हैं। आप देखते हैं अपने अलग अलग टिकटॉक पे, वीमेट पे, हेलो साइट्स पे, सब पे अलग अलग बहुत तरह की साइट्स है जिन पे लोग नाच रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि वो कितने पैसे ले रही है नाचने के नाम पर। इस महत्वपूर्ण सवाल पर आज हम बात करेंगे और आपके विचार भी मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबसे मैं आपके ये जो बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, यूट्यूब का टिकटॉक के बीच में, कौन उनके समर्थकों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, इनको ऐसी तैसी करार दो। कौन अच्छा है कौन बुरा, हम इस पे नहीं जाते। हमारा तो सीधा सवाल है पैसे से। अब इसका मैं खुलासा आपके सामने करता हूं कि टिकटॉक, जिसके इस देश में, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है, आप अंदाजा लगा दीजिए 20 करोड़। समझ में आया? तो 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है और वो दिन रात लग के नाच गा के अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं, इससे इनकार नहीं। हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं, सरकार उनको काम नहीं दे पा रही है, इस कोरोना वायरस की वजह से और दिक्कतें बढ़ी हैं। तो लोग नाच नाच के अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी दिखा के पैसा कमा रहे हैं, कमाए, कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक आदमी 1 रुपया कमा रहा है तो चीनी चीनी सरकार की जो कंपनी है टिकटॉक, वो 500 रुपए कैसे कमा रही है और इसमें भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं। आप टिकटॉक पे अपने अकाउंट में जाइए और अपने अकाउंट में रिचार्ज वाले सेक्शन में जाइए। आपको वहां साफ साफ दिखाई देगा कि अगर आप 420 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 350 रुपए आपको कॉइन्स मिलते हैं। 350 कॉइन्स मिलते हैं। 350 कॉइन्स का मतलब ये होता है कि आप इन कॉइन्स को लेकर टिकटॉक के अलग अलग, मैं टिकटॉक से शुरुआत करता हूँ, फिर हम दूसरे वीमेट पर दूसरों पे भी आएंगे। तो टिकटॉक पे आप 350 रुपए के आपने कॉइन्स लिए, फिर आपने यूजर्स, अलग अलग क्रिएटिव हैं जो लोग नाच रहे हैं, महिलाएं नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कोई ज्ञान बांट रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप वो कॉइन्स, एक कॉइन्स किसी को देते हैं, दो कॉइन्स किसी को देते हैं, और हो सकता है एक अकाउंट होल्डर को आप 350 के 50 कॉइन देते हैं, भैया तेरे पे लुटाए जा, तू भी ऐश करेगा या करेगी, ठीक है, हो गया 350 रुपए आपने दे दिए। आप इसी अनुपात में, मतलब कि यह है कि 420 रुपए आपने पैसे लगाए थे और आपको कितने मिले थे? 350। तो मतलब 70 रुपए तो भाई साहब लोगों ने यहीं ले लिए, आपसे यहीं खींच लिए। चीनी सरकार की टिकटॉक कंपनी ने 70 रुपए तो आपसे यहीं ले लिए, ठीक है। अब 350 रुपए आपने एक क्रिएटिव, एक जो परफॉर्मेंस देने वाला बंदा है उसको दे दिए, उसको आपने कॉइन्स दे दिए, ठीक है। लेकिन 350 कॉइन्स का भी उसको थोड़े से और बढ़ाने पड़ेंगे। जब उसके पास में 385 कॉइन्स आ जाएंगे उस क्रिएटिव होल्डर के पास, जो मैं, जैसे मैं परफॉर्म हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे पास जब तक 385 कॉइन्स नहीं आएंगे तब तक मुझे $1 में, तब जाके मुझे $1 मुझे टिकटॉक कंपनी देगी। $1 का मतलब समझ में आया कितने रुपए होते हैं आज की तारीख में? 75 रुपए। आप समझो इस बात को। 420 रुपए में 350 कॉइन्स आए। इसी अनुपात में अगर हम जाते हैं तो 460 रुपए में 385 कॉइन्स आते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं 460 रुपए लगाता हूं तो चीनी सरकार क्या कर रही है? भारत के लोगों से, हमसे 460 रुपए लेके 385 हमें कॉइन्स देते हैं, हम लोगों पे लुटाते हैं, हम देते हैं, भैया ले लो, भैया दे दो। तो उस बंदे के पास 385 जाते हैं तो उसके पास 385 उसको मिलना चाहिए ना। फिर उसी हिसाब से 490 क्या नाम से 460 रुपए लिए हैं, तो अपने टैक्स वैक्स लगा के थोड़े पैसे कम करके कम से कम उसको 400 रुपए तो दे। 400 रुपए तो दे। चीनी सरकार की जो टिकटॉक कंपनी है, चीन की ये जो टिकटॉक कंपनी है, चीनी सरकार की नहीं, चीन की ये जो टिकटॉक कंपनी है, वो कम से कम 400 रुपए तो दे। ये तो धंधा होता है। लेकिन देती कितनी है भाई साहब? $1। $1 350 का, $1 का मतलब 75 रुपए। मतलब मेरे से उसने आपसे 460 रुपए लिए और जो क्रिएटर है, जो परफॉर्मर है, उसको कितने दिए? उसको $1 दिया, मतलब उसको 75 रुपए दिए। तो सीधा सीधा चीनी कंपनी ने, इस टिकटॉक कंपनी ने बैठे बैठाए कुछ नहीं करा, एक नाचा चूतिया साला, मैं इस वर्ड को नहीं बोलता, चलो छोड़ो, एक नाचा बंदा, एक क्रिएटिव है जो भी है, एक बंदा नाचा, वो भारत का आदमी नाचा, उसने परफॉर्म किया, उसने अपना डाटा यूज किया, अपने डाटा अपलोड करने में पैसा लगाया, 2 घंटे 4 घंटे उस क्रिएटिव बनाने में लगाए, ओके, काफी पैसा लगाया, मोबाइल खरीदा, ये खरीदा, एक बंदा नाचा।
दूसरे बंदा ने उसको देखा, वो भी भारत का आदमी हो गया, दूसरे बंदे ने उसको देखा, ठीक है, पैसा कौन कमा के ले गया भाई साहब? 385 रुपए बैठे बिठाए, हींग लगे ना फटकड़ी, और रंग भी चौखाया इन चीनियों का। इतने हरामखोर हैं ये, इनका 1 रुपया नहीं लगा, केवल एक ऐप बनाया भाई साहब, एक ऐप बनाया और ऐप से करोड़ों कमा रहे हैं वो, करोड़ों। 385 रुपए वो बैठे बैठे कमा के केवल एक अकाउंट होल्डर से। आप सोचो, इस देश में जब 10 करोड़ 20 करोड़ जो यूजर्स हैं, उसमें से 10 करोड़ भी अगर 100-100 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और वो लुटाते हैं लोगों पे, तो सोचो चीनी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितने करोड़ों रुपए कमा रही है। मेरा सवाल यही है कि 460 रुपए अगर भारत की जनता से लिए जा रहे हैं और भारत की जनता को 75 रुपए वापस दिए जा रहे हैं, दूसरे आदमी को दिए जा रहे हैं, तो 385 रुपए चीनी सरकार ले रही है, तो इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार का कितना हिस्सा है? मेरा सवाल ये है, इंडियन टीवी न्यूज का ये सवाल है कि 385 रुपए में भारत सरकार का कितना हिस्सा है, और वो कितने रुपए ले रही है 385 रुपए में। और इससे ये साफ साबित हो जाएगा कि वो 385 में से अगर 50% भी ले रही है, 50% भी ले रही है, तो आपके 1800 180 रुपए, 180 रुपए आप ये लेके चले, भारत सरकार अगर ले रही तो 180 रुपए में वो भारत सरकार लोगों को नचा रही है। और उस पैसे का क्या कर रही है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो कितने पैसे ले रही, कितना शेयर है, और अगर नहीं ले रही है तो अपनी ऐसी तैसी करा रही है कि चीन की कंपनी आके यहां लूट के जा रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि अगर आप एक देश की मुद्रा दूसरी देश की मुद्रा से कन्वर्ट करते हैं, आप बैंक के थ्रू ये काम होता है, डॉलर किसी डॉलर में लेना चाहते हैं, किसी और देश की मुद्रा में लेना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका कटता है, और जो बैंक है, हमारे बैंक, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कुछ पैसा काटते हैं। लेकिन यहां पर चीन की जो कंपनी है, जो रेनबिनबी, जो चीन की करेंसी, उसका नाम है रेनबिनबी, उसमें बिजनेस करती है। क्या ये कॉइन्स हमसे 460 रुपए लेके कॉइन्स में कन्वर्ट हो रहा है और फिर 75 रुपए में जा रहा है एक डॉलर में? क्या इसका हमें हिसाब दिया जा रहा है? क्या वो कन्वर्ट हो रहा है पैसा? आरबीआई का इस बारे में क्या ध्यान है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस बारे में क्या नजर है? और क्योंकि ये पैसा का पैसा सीधा पेटीएम और बैंकों के उसके थ्रू हो रहा है, गूगल पे के थ्रू और अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, बैंक से आपका पैसा कट रहा है, बैंक के आप में जा रहा है, लेकिन वो 385 रुपए जो है, मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कहाँ जा रहे हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमारा सवाल यही है, इंडियन टीवी न्यूज का ये सवाल यही है। और आप भी पूछिए देश के लोगों, आपका ही ये मुद्दा है कि हमारा पैसा, हम लोग नाच रहे हैं, हमारा सारा एनर्जी खराब हो रही है, चीन कंपनी क्यों लेके जा रही है? चलो, और लेके भी जा रही है, चलो भाड़ में जाओ, लेके जाए, भारत सरकार को उससे कमाना है, लेकिन अगर वो हमें हमें क्यों नहीं दे रही है? उसमें कितना परसेंटेज हमारा है, वो जानना चाहता हूँ केंद्र सरकार का। क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा आएगा तो वो लोगों के वेलफेयर पे, लोगों के कल्याण पे, लोगों की सड़कों पे और दूसरे आधारभूत ढांचों, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे पैसा खर्च करेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी घोटाला है, सबसे बड़ी गंभीर बात है, और ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा कि अगर केंद्र सरकार की इस पे कोई नजर है कि नहीं है। क्योंकि ये एक ही अकाउंट नहीं है टिकटॉक का, एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी वीमेट है, हेलो है, शेयर चैट है, मतलब शेयर चैट का मुझे नहीं पता करेंसी का, लेकिन हेलो, वीमेट, और ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चल रही है मार्केट में। इवन पबजी अगर आपको खेलना होता है तब भी आप पैसा रिचार्ज करते, उसमें भी पैसे में लगते हैं आपके। तो जो जितनी भी ये सोशल साइट्स हैं जिसमें लोग नाच नाच कर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि उनको एक पूरे सागर में से एक बूंद मिल रही है, पूरा का पूरा सागर तो चीन लूट के ले जा रहा है, लूट के खा के ले जा रहा है, और केंद्र सरकार चुपचाप देख रही है तमाशा ये। और बात यह उठती भी है, एक यूट्यूब का कोई क्रिएटर है जो अपने आप, वो चूतियापंथी, चरियामंटी, क्या नाम है, जो भी है, करियर नाम है, दूसरा टिकटॉक का है, वो आपस में लड़े रहे। सालों की सोच इतनी घटिया है दोनों की एक दूसरे, मतलब एक बंदा टिकटॉक वाले कुछ नाच गा के कुछ कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, कैसे कैसे मुंह शक्ल के। अरे बहन, जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, बहन जो तेरी गाड़ में क्यों बहन जो केरोसिन लगा हुआ है, हैं तेरी गांव में क्यों केरोसिन का तेल घुस रहा है, बहन जो उसका धुआं घुसा हुआ है। तो ये सब आप देखिए, बहुत सीरियस मैटर है ये। इनको जो यूट्यूब वाले और टिकटॉक वाले लड़ रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब हमारा साफ है कि केंद्र सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है। ये 300, मैं एक एग्जांपल दिया 385 वाला, क्योंकि वो $1 पे टिक रहा है आज की तारीख में। $1 के मुकाबले 385, मतलब टिकटॉक की करेंसी, हमारी जो टिकटॉक की करेंसी $1 से भी बड़ी हो गई। वो हमारे $1 75 रुपए में आता है, वो भूतनी के 385 रुपए में कर रहे हैं। सोचो कितना दिमाग चल रहा है इन लोगों का। तो मतलब इतनी खतरनाक स्थिति में करेंसी चला रखी है और हमारे देश के लोग उसको कर रहे हैं, सोचो। और अपना पैसा, टाइम वाइम सब लगा के,
ठीक है, उनको लगते हैं 2 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारा सीधा सवाल ये है कि भारत से पैसा जा रहा है, भारत की 20 करोड़ यूजर, अगर हम 10 करोड़ माने भी इसको यूज कर रहे हैं, तो 10 करोड़ यूजर पैसा दे रहे हैं किसको? चीन की एक कंपनी को। और चीन की जो कंपनी है वो नेचुरली, तय बात है कि चीन उस पर टैक्स लगाती होगी। इतनी सरकार वहां की चीन की चूतिया नहीं है कि ऐसे ही किसी कंपनी को काम चला ले। चीन में काम करने का मतलब समझते हैं, किसी कंपनी को खड़ा करने का पूरे नियम और बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ भारत में आके भाई साहब सब झाड़ू मार के निकल के जा रहे हैं। तो ये इंडियन टीवी न्यूज का पूरा सवाल है, और मैं मोदी सरकार और आरबीआई इन सबसे सवाल करना चाहते हैं। आप भी कीजिए, सवाल पूछिए कि ये चीन की जो टिकटॉक कंपनी है और दूसरी और भी कंपनी है, वीमेट है और आपकी हेलो है, जो भी है, जो पैसा कमा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उनका कितना हिस्सा केंद्र सरकार को मिल रहा है और केंद्र सरकार उस पैसे का क्या कर रही है। तो मेरा सवाल ये है आपके सामने, मैं अपना डिटेल इसमें अपने इस चैनल की स्क्रिप्ट में डाल रहा हूँ, आप पढ़िएगा अगर आप यूट्यूब में समझ में आ रहा है तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और वो अगर जानबूझ के ऐसा कर रही है, हमें नचा रही है, तो बहुत ही गंभीर बात है, इसके खिलाफ आवाज उठेगी। क्योंकि वो पैसा हमें जानना है कि कितना मिल रहा है और हमें इतना कम क्यों मिल रहा है। हमें इतना कम क्यों मिल रहा है? हमें 75 रुपए क्यों मिल रहे हैं 460 के बदले? हमें कम से कम 400 रुपए मिलने चाहिए। ये हमारी मांग है और ये हम इसको लेकर रहेंगे, चाहे टिकटॉक हो, चाहे कोई और मैट हो। इतना बड़ा घालमेल नहीं सकता भाई साहब कि 100 रुपए में से 84 रुपीज, 84 रुपए वो ले जाए और 17 रुपए हमें दे। इतना बड़ा घालमेल नहीं हो सकता भैया का। ये तो बहुत ही बड़ा धांधला है, बहुत ही बड़े धांधली। ऐसा बिजनेस नहीं देखा भाई दुनिया में। और लोग नाच रहे नाचते रहे, कोई बात नहीं, पैसा कमा रहे कमाए, लेकिन केंद्र सरकार से हमारा सीधा सवाल है कि इसके पूरा व्हाइट पेपर, इस पर पूरी बैलेंस शीट वो लेके सामने आए और ये इन कंपनियों से पैसा वसूले टैक्स के रूप में, और हमारे जन कल्याण, आम जनता के जन कल्याण पे खर्चा करे। जो गरीब हैं, निचले हैं, आदिवासी हैं, जो निचले मजदूर अभी सड़क पे हैं, जो घर अब बेरोजगारी की स्थिति में आ रहा है, उनसे उनके वेलफेयर पे वो उन पे खर्चा करे। ये इस मामले में हम अपनी बात ये रखना चाहते हैं और अपने साथियों से चाहते हैं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और साथियों, ये इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी रिसर्च करने में, और ऐसे मुद्दे हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार।